स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कक्षा 10 अभ्यास 1 और भी विज्ञान का टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस प्रकाश के बारे में समझ लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश अगर हम लोग समझे जाए, प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का क्या है स्टूडेंट, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। क्या है स्टूडेंट, ऊर्जा का रूप है। आप लोग इतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अगर प्रकाश नहीं होता, देखिए जो सूर्य का प्रकाश आता है तो हमारे नग्न आंखों में आता है, तो वहां से उसका जो विकिरण रहता है वो परावर्तित होके हम लोग को देखने में काम करता है। जैसे ये मार्कर है, इसको हमें दिखाई दे रहा है तो मार्कर यानी प्रकाश का परावर्तन ना होता हमारे आंखों से तो ये मार्कर हमें नहीं दिखाई देता। इसी तरह से प्रकाश का परावर्तन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके दो नियम क्या होते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो जो वस्तुओं को देखने में, यानी वस्तु को कैसे देखेंगे, यानी प्रकाश आएगा और हमारे आंखों से परावर्तित होकर उस वस्तु को हम लोग देखने के लिए मदद करेगा, तो हम लोग उस वस्तु को देखेंगे जैसे आप सब लोग हमको देख रहे होंगे। और यहाँ जो टॉपिक लिखे हैं प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी पूरी परिभाषा अभी आगे इसका पूरा देंगे, पहले प्रकाश के बारे में समझा देंगे। उसके बाद देखिए प्रकाश, अगर कोई वस्तु, अगर यहाँ पे प्रकाश ना होता तो आप हमको देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो यहाँ पे प्रकाश है इसी नाते हमको देख रहे हैं, अगर प्रकाश नहीं होता तो नहीं देख पाते। तो प्रकाश का मेन फंडा क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, बस इतना बता सकते हो, और जो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन, ऑफ माने का, लाइट माने प्रकाश। तो इसको हम आज डिटेल में पूरा जानकारी आपको देंगे, पूरा बढ़िया से क्या होता है, परिभाषा, चित्र, आगे जो फिगर रहेगा उसको बताएंगे, आगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इसमें यही आपसे विनम्र निवेदन है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का पहले एक बार थ्योरी देख लीजिए किस प्रकार से लिखी है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है या गिरता है तो उसका आधे से अधिक भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप सबको बताए हैं कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश के बारे में हम बता चुके हैं। तो प्रकाश हमारे इस देखिए ये क्या है, अब हम मान ले रहे हैं अब हम प्रकाश के बारे में एक चिकना तल बना रहे हैं। ये मान लीजिए कोई माध्यम बना रहे हैं और चिकना तल है। जैसे आप लोग शीशा को देखा होगा, शीशा को जरूर आप लोग देखे होंगे, तो इसी प्रकार से हम यहाँ एक चिकना तल बना रहे हैं, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे इस तरह से यानी पीछे के गांव क्या है, पेंट है, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये चिकना तल है। ये क्या है स्टूडेंट, ये चिकना तल है। क्या है, चिकना तल, ठीक है। ये चिकना तल है। तो जब कोई प्रकाश किरण चिकने तल पर पड़ता है, तो अब कोई प्रकाश किरण यहां से मान लो प्रकाश किरण हमारी जा रही है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है, देखिए यहां से प्रकाश किरण गई, यहां से प्रकाश किरण जा रही है, ये चिकने तल पे पड़ रहा है, ठीक है। तो अब अंदर की तरफ नहीं जाएगा, यानी चिकने तल पर पड़ता है या गिरता है, या तो ये पड़ेगा या तो गिरेगा, तो उसका आधे से अधिक भाग क्या होता है, परावर्तित का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम अगर किसी बाल को, अगर देखिए हम किसी बाल को दीवार पे अगर फेंक रहे हैं, बाल को अगर दीवार में फेंक रहे हैं तो हमारे पास आता है कि नहीं, तो जिस प्रकार से हम फेंकते हैं परावर्तित होकर हमारे पास आता है, नहीं ये चिकने तल पे पड़ता है और यहाँ से परावर्तित होने के बाद देखिए गिरता है, उसका आधे से अधिक भाग क्या होता है, परावर्तित, आधे से अधिक भाग। अब आधे से अधिक भाग क्या हो जाता है स्टूडेंट, परावर्तित हो जा रहा है। परावर्तित का मतलब फिर
उसी माध्यम देखिए ये गिरा और इधर फिर उधर चला गया, ठीक है स्टूडेंट, यानी आधे से अधिक भाग परावर्तित। अगर कहा होता है कि डायरेक्ट वाला भाग, तो अगर कहा होता परावर्तित हो जाता तो इसी दिशा में परावर्तित होता, लेकिन आधे से अधिक भाग परावर्तित हो जाता, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखिए इसको देखिए, जब प्रकाश किरण आता है तो उस प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपतित किरण। आपतित किरण। अब प्रकाश किरण जब टकराने के बाद देखिए चिकने तल से टकराने के बाद जब जा रहा है तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए पूरी परिभाषा, जब प्रकाश के उसमें एक होता है क्या चीज स्टूडेंट? अभिलंब। यहाँ पे कोण को दर्शाने के लिए क्या होता है? ये अभिलंब होता है, अभिलंब। अब देखिए यहाँ पे आपतित, यहाँ पे कोण कुछ बनेगा जरूर। जब देखिए आप कोण बन रहा है तो यहाँ पे कोण बनेगा। यहाँ पे कोण क्या बनता है? कोण आई बनेगा। यहाँ पे कोण आर बनेगा इस इधर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको देखिए अब परिभाषा कैसे, अब आपको और बेहतर तरीके से, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है या गिरता है तो उसके आधे से अधिक भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप सबको फिगर से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसमें प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या होते हैं? आपतित किरण आती है और चिकने तल से परावर्तित होकर परावर्तित किरण जा रही है। अब देखिए यहाँ पे एक कोण आई है और एक कोण आर है। ये देखिए इस कोण को कहेंगे आपतन कोण। कोण आई को क्या कहेंगे स्टूडेंट? आपतन। और उसके बाद ये कोण आर को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है सर। ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण, कोण आर, ठीक है सर। तो अब प्रकाश के स्टूडेंट देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होती हैं। आप लोग इसको बढ़िया तरीके से लिखिएगा, हम पूरा चीज नहीं लिखेंगे, बस हम आपको पहला नियम देखिए। आपतित किरण कामा लगा दीजिए, उसके बाद परावर्तित किरण तथा अभिलंब है। क्या स्टूडेंट? तीनों बताइए, तीनों एक ही तल में रहता है। देखिए यहां पे तीनों एक ही तल में होता है, तल में होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है स्टूडेंट? आपतित किरण देखिए जो आ रही है, परावर्तित किरण जो लौट के जा रही है, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ इनका तल जो है वो एक ही है, यानी ये इसी तल में रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम बहुत ही आसान है। दूसरा नियम देखिए यहाँ पे बताया जाए, आपतन कोण का मान आई, आपतन कोण का मान आई बराबर किसके होगा? परावर्तन कोण का मान आर की क्या होगा स्टूडेंट? बराबर होगा। आपतन कोण का मान आई बराबर होगा, अब परावर्तन कोण का मान आर की क्या होगा स्टूडेंट? बराबर होगा। तो आप सबको प्रकाश के परावर्तन की पूरी टॉपिक और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम समझ में आ गया होगा। और देखिए चित्र बनाने अगर जिसको आ गया, अगर एक चित्र बनाने जिसको आ गया, उसको प्रकाश के परावर्तन का जो परिभाषा है उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रकाश के परावर्तन की टॉपिक अगर समझ में आ गया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र